Dear student, today we will learn that how 38 ATP molecules are produced from one glucose molecule. हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है। सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने फॉर द स्टडी पर्पस डिवाइड किया हुआ है इनटू 3 स्टेजेस। नंबर 1 इज द ग्लाइकोलाइसिस, B or 2 Krebs cycle, and C इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड। जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड तो हमने ये पहले पढ़ा है कि यहाँ पर 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। देन पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जब एंटर हो रहा है इनटू क्रेब्स साइकिल तो यहां पर एक स्टेज आता है जिसमें सुक्साइनल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू सुक्साइनिक एसिड। सुक्साइनल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू सुक्साइनिक एसिड। तो यहां पर भी सबस्ट्रेट लेवल पर फॉर्मेशन होती है एटीपी मॉलिक्यूल की। तो इसी तरह एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहा है एक एटीपी, तो ग्लूकोज से बनेंगे 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो ये 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स जब पास होंगे थ्रू दी क्रेब्स साइकिल तो सबस्ट्रेट लेवल पर यहाँ पर ये भी बनाएंगे 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह सबस्ट्रेट लेवल पर ATP फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP मॉलिक्यूल्स एंड क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह सबस्ट्रेट लेवल पर हमें ATP मॉलिक्यूल्स जो मिले 4 and 2 दे आर 6 in number. Then in cellular respiration यहां पर 6 स्टेप्स हैं जहां पर coenzymes are reduced. Number 1 in glycolysis here. Number 2 when pyruvic acid converts into acetyl coenzyme here, and 4 in the Krebs cycle. तो इसी तरह ओवरऑल 6 स्टेप्स हैं जहां पर coenzymes are reduced 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये coenzymes जब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाते हैं तो ये coenzymes दे रिलीज द हाइड्रोजन एटम इन पेयर्स। ये coenzymes जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल ये रिलीज करेंगे हाइड्रोजन एटम इन पेयर्स, और हाइड्रोजन एटम ये ब्रेकअप होगा इनटू 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे थ्रू अ चेन नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसी दौरान फॉर्मेशन होगी ATP मॉलिक्यूल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसी तरह ये जो है वो 6 रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से ये 4 रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स इनके जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो एक मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है 3 ATPs 1, 2, 3 मीन्स 1 रिड्यूस कोएंजाइम जब रिलीज करेगा हाइड्रोजन एटम इन पेयर्स, और हाइड्रोजन एटम इन पेयर्स जब ये ब्रेकअप होंगे इनटू हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक रिड्यूस एंजाइम का जब पास होगा थ्रू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ये बना सकेगा मैक्सिमम 3 ATPs। तो इसी तरह ये बनाएगा 3 ATPs, ये भी बनाएगा 3 ATPs, ये भी बनाएगा 3 ATPs, ये भी बनाएगा 3 ATPs। देन हियर ये कोएंजाइम जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस और FADH2 ये जो प्रोड्यूस हुआ है
ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, इन दोनों के अंदर एनर्जी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एक स्टेप छोड़कर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो उसी तरह ये दोनों के दोनों मैक्सिमम एटीपी बना सकते हैं 2-2। तो इसी तरह 2 एटीपी ये बनाएगा, 2 एटीपी ये बनाएगा। तो टोटल एटीपी फ्रॉम 1 पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल से पास हो रहा है और रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो एटीपी बना रहा है वो 3 + 3 6 9 12 14 एंड 16। तो इसी तरह एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल 16 एटीपीज प्रोड्यूस करेगा। तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 बन रहे हैं, तो इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये जो है वो 32 एटीपीज बनेंगे एट द ऑक्सीडेटिव लेवल, क्योंकि आगे चलकर इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है। तो टोटल एटीपी 6 and 32, 38 ATPs are produced from 1 glucose molecule. But in the start, जैसे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ATPs are consumed। तो उसी तरह 2 ATP इसमें होंगे माइनस, बाकी नेट अमाउंट इज द 36 ATPs produced from the 1 glucose molecule।